देखिए, अरविंद केजरीवाल से पहले ये पूछना चाहिए कि 10 साल आप यहाँ दिल्ली में वादे करते आ रहे हैं। 2015 में उन्होंने कुछ वादे किए थे, 2020 में उन्होंने वादे किए थे, कई किस्म की उन्होंने गारंटीज दी थी। और क्या गारंटीज दी थी, मैं एक दो का उदाहरण दे देता हूँ। आप लंबी आपसे बैठ के चर्चा होगी। क्या कहते हैं, अगर ये जमुना जी साफ नहीं हुआ तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। 2 बार का ठीक है, मैं वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, शिक्षा, एजुकेशन कर दूंगा। और कहाँ कैसी कैसी गारंटियाँ देते हैं। मैं 2 गारंटी जो पंजाब की बता दूं पहले। वहाँ पे कहता हर एक परिवार में बहन को 1,000 रुपये महीने का मिलेगा। 36 महीने हो गए, उसमें एक भी पैसा मिला। बहनें वहाँ से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। फिर कहा जी मैं नशा मुक्त करवा दूंगा। रोज़ सुबह टेलीविज़न ऑन करो, लगता है ऐसा कि वो चुनाव है कि पंजाब में हो रहा है। वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लेके और एक नशा मुक्त नेता हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जिसको पंजाब में जो कमाल कर रहा है। भाई साहब, आप देखते आइए, कोई सवाल उनसे पूछा जाए, मुझे तो काम नहीं करने दिया जा रहा जी, मैं क्या करूं। वो एलजी साहब नहीं करने जा रहे। अरे महामारी के दौरान वो एलजी साहब तो तेरे को रोक नहीं पाए, तो उन्हें शीश माल बना लिया। ये तो मैं कुछ और बताता हूँ। स्कूल बनाने गए थे, स्कूल तो बने नहीं। फिर कह रहे जी क्लासरूम बना रहे हैं, फिर वो शौचालय को क्लासरूम में गिन रहे हैं। देखिए, ऐसा है उनका जो सारी झूठ की फैक्ट्री है। इस आने वाले चुनाव में 5 तारीख को इनका आपदा का इनका सफाई हो जाएगी। और हमें बड़ी खुशी है, हमारे साथ जो ज़मीन पे जुड़े हुए हमारे लोग हैं, नेता हैं, जिनका बहुत अनुभव है, रमेश बिधूरी जी, वो ये सीट निकालेंगे। और दिल्ली में हम भाजपा जो है आने वाले जो चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से सफलता पाएगी। वो कहती है आतिशी जी, वो क्या कहती है कि मुझे क्राउड फंडिंग की ज़रूरत है। मैं ये बयान नहीं दे रहा हूँ। वो कांग्रेस के संदीप दीक्षित, उन्होंने कहा कि पहले इनसे पूछिए हर एक कंस्टिट्यूंसी में कितने इनके वॉलंटियर लगे हैं और दिन में कितना 500 रुपया देते हैं। 500 रुपये, हाँ 2500 रुपये एक वॉलंटियर को रोजाना। 2500, हाँ जी, अभी जो दे रहे हैं। और कम से कम नहीं, हर एक कंस्टिट्यूंसी में इसी एनालिसिस को करोगे तो 4-5 करोड़ का खर्चा है। तो क्या आंटी के से 40 लाख की क्राउड फंडिंग क्या करवा रही है वहाँ पे। और दूसरा, भाई साहब, 2012 17 नवंबर, मेरे को 17 नवंबर डेट याद है। अगर मैं बात में बताऊंगा क्यों ये डेट याद है। इन्होंने एक पोस्ट डाली, अगर सीएजी नहीं होता तो कांग्रेस ने देश को बेच दिया होता। अभी 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं 2020 से लेके 2020-21 की। वो क्यों नहीं दे रहे। परसों उच्च न्यायालय में हियरिंग हुई तो जज साहब ने क्या कहा, जिस तरीके से आप इनको डील कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहा योर बोनाफाइडीज आर सस्पेक्ट। ये तो जज साहब होते हैं, वो बड़े पोलाइट भाषा इस्तेमाल हुए। बोनाफाइडी सस्पेक्ट मीन तुम सरेआम झूठे हो। तो केजरीवाल को आज 3 चीज़ें हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है सब जगह। दिल्ली की हालत देखो, मुझे तो शर्म आती है। आज से 72 वर्ष पहले मेरी यहाँ पे पैदाश हुई थी। क्या ये शहर था? ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है, पर सुविधाओं को बढ़ाना था। उसकी जगह आपने जमुना जी को सीवर बना दिया। वो कह रहा था मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। आज पोल्यूशन लेवल जमुना जी का जितना प्रिस्क्राइब्ड लेवल है उससे 500 गुना या 2000 गुना ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लीजिए। अच्छा, एक तो इनका एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग दुखी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वो गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रही, सब कुछ। दूसरा, नॉमिनेशन आज कर दिया है। कालका जी विधानसभा के लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब उनके जो नार की आपदा के दौरान नार के जीवन जी रहे थे, वो लोग पिछले 4 साल से 5 साल से उसे छुटकारा मिलेगा। गंदी सड़कें टूटी हुई, पानी की निकासी नहीं, कूड़े के ढेर, उससे कालका जी को निजात मिलेगी। और कालका जी में विकास के काम होंगे, जैसे हमने संगम विहार में करके दिखाया था, तुगलकाबाद में किया था, 3 बार लोगों ने विधायक बनाया। उसी प्रकार से साउथ दिल्ली
में रहते हुए जो डेवलपमेंट के काम हुए, कालका जी में भी 2 बारात घर बनाने का काम किया, ओल्ड एज सेंटर ईस्ट ऑफ कैलाश में बनाने का काम किया, 3-3 डिस्पेंसरी बनाने का काम किया, कार पार्किंग के कालका जी में एक फ्रेंड्स कॉलोनी में जुलैना में बनाई, और एक कालका जी अब गोविंदपुरी में बनेगी जो हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो कालका जी के क्षेत्र के लोगों को अब आपदा से निजात मिलेगी। वो केजरीवाल है, षड्यंत्रकारी है, वो इस प्रकार के षड्यंत्र रचते रहते हैं, भ्रामक प्रचार करता है। वो यही केजरीवाल था जो बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मेरे 2 बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब कांग्रेस के ही नेता ने, राहुल गांधी ने, जो उनके साड़ू थे 6 महीने पहले एक साथ में काम कर रहे थे चुनाव में कैंपेनिंग, वो उनको गाली दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुझे गाली दे रहा है। तो ये षड्यंत्रकारी भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया है, 2 बार सांसद बनाया है, मुझे इतना सम्मान मिला है। मैं किसी कोई दावा पद के लिए करने के लिए राजनीति में नहीं हूँ, सेवा करने के लिए हूँ। हम उस संस्कृति से, उस विचारधारा से हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश तुझे कुछ और दूँ, कुछ और दूँ, इस मानसिकता से, सेवा भाव से हम काम करने के लिए हैं।